भाई ये इशू बहुत पुराना है और लिटरली अब इस मसले का कोई हल निकलना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को इस ज़मीन में कोई ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। सोमाली क़ज़ाक़ों की कैद में कई पाकिस्तानियों को फंसे अब 1.5 महीना होने को आया है, मगर जान खलासी के असरात अब तक कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। अहले खाना अपने प्यारों की ज़िंदगी के लिए नेचुरली बहुत फ़िक्रमंद हैं। उन्हें शिकवा है कि हुकूमत ने अब तक कज़ाक़ों के हाथों यरगमाल बनाए गए पाकिस्तानियों की बाजियाबी के लिए संजीदा कोशिश नहीं पायरेट्स की है। सोमाली पायरेट्स की यहाँ बात हो रही है और उन्होंने, आपको पता है ना कि पाकिस्तानी एक क्रू में बहुत से पाकिस्तानी भी थे, उनको कब से उन्होंने हाईजैक कहते हैं, किडनैप कहते हैं, पूरी नहीं लेकिन पूरी शिप भी उन्होंने हाईजैक की हुई है। हाँ, शिप हाईजैक की हुई है। अच्छा, वो शिपिंग ऑफिस मतलब बहुत सी चीज़ें हैं वो डिमांड कर रहे हैं। इनकी फैमिलीज़ जो हैं कहाँ नहीं गए, शिपिंग ऑफिस गए, गवर्नर हाउस गए, एहतजाज भी किया, मगर हुकूमत की तरफ से अब तक कोई तसल्ली बख्श जवाब उन्हें नहीं मिला। उनकी फैमिलीज़ को शिपिंग कंपनी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और पायरेट्स के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी की एक और वीडियो जो है वो भी सामने आ गई, और जब वीडियो सामने आती है ना तो और भी ज़रा वेरी हार्ट ब्रेकिंग, जिसमें यरगमाल बनाए गए यासिर खान बता रहे हैं कि वो बहरी जहाज़ के टैंक का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। जाहिर है अब 1.5 महीने से वो एक बीच समंदर में बैठे हैं। जो सफ़र को ख़त्म पहले हो जाना था, अब वो सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें जल्द ना छुड़ाया गया तो वो ज़्यादा देर तक ये लोग ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और मरियम यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, अहलिया हैं यासिर खान की। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा। ज़ाहिर है आपकी तकलीफ़ और दर्द का अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, लेकिन आपसे हम सर्टनली ये जानना चाहेंगे कि आपका रब्ता कब कब होता है, आखिरी रब्ता कब हुआ था, क्या बता रहे हैं यासिर आपको अपने हालात के बारे में? ईद वाले दिन हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि उनका टर्बो इंजन खराब हो चुका है और खाने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं, पानी भी ख़राब पी रहे हैं वो लोग, क्योंकि इंजन बंद होने की वजह से उनकी अब मशीन भी, आरओ प्लांट भी काम नहीं कर रहा है उनका, और तबीयत भी खराब थी सबकी वहाँ पर। और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि आसपास जो है 2 दफ़ा दूसरे पायरेट्स ने भी अटैक किया है उनके जहाज़ पे। ओहो। अच्छा, आपके शौहर और उनके साथ जो बाकी लोग हैं उनके अगवा को अब बहुत दिन हो चुके हैं, और हमने और काफ़ी सारे मीडिया ने ये मामला इब्तिदा से ही जो है उसके बारे में बात की है और उठाया है। तो क्या इस दौरान ये बताइए मरियम कि इस दौरान हुकाम की जानिब से आपसे कोई राब्ता हुआ, कोई वादा, कोई तसल्ली, कोई अपडेट मिली वहाँ से कि वो कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं? नहीं, हमसे अभी तक किसी ने, हुकूमत के किसी भी बंदे ने हमसे राब्ता नहीं किया है। ईद के बाद से मुझे कोई अपडेट नहीं आई है, बस ये वीडियो रिलीज की थी उन्होंने, बस यही देखने को मिली है। अच्छा, हुकूमत की तरफ से आप कह रही हैं कोई राब्ता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें शिपिंग कंपनी भी एक मौजूद है, इंश्योरेंस वगैरह भी होती है, दीगर ममालिक की हुकूमतें भी हैं, इंडोनेशियन गालिबन ये शिप है। क्या कहीं से कोई कोशिश की जा रही है जिसे आप संजीदा कोशिश समझ सकें? देखिए, मैं कंपनी के एक एजेंट से बात करती हूँ, वो मुझे जवाब भी प्रॉपर देते हैं, मगर मीटिंग्स भी काफ़ी होती हैं, वो मुझे बताते भी हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई आउटकम नहीं निकला है। मीटिंग्स तो बहुत हो रही हैं, मगर आउटकम कोई भी नहीं आया है अभी तक। अच्छा, अब फाइनली मतलब एक रास्ता तो यही है कि हुकूमतें और इदारे किसी तरह ये मसला जो है वो हल कराएं, और दूसरा ये है कि तावान अदा किया जाए, मतलब रैंसम मांगा जा रहा है जो कि बड़ी भारी रकम है। तो इस वक्त आपकी नज़र में क्या रास्ता है जिससे यासिर साहब और दीकर की जान जो है वो छुड़ाना मुमकिन हो? देखिए, अगर हुकूमत जो है वो प्रेशराइज करे कंपनी को, और जो कंपनी को यानी कि जो ओनर हैं शिप के उनको, तो ये मुमकिन है कि वहां से उनको निकाला जा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई नेग्लिजेंसी हो रही है ना, जिसकी वजह से ये अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हुकूमत जो है वो ओनर को पुश करे तो शायद ये काम जल्द से जल्द हो जाए। अच्छा, आपको ये लग रहा है। ओके, बहुत शुक्रिया मरियम यासिर, और दुआ ही हम कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर अ व्हाइल, और ख़ास तौर पे कंसर्निंग बात जो ये लगी है ना कि आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया अभी तक। वज़ारत पोर्ट्स एंड शिपिंग है, वज़ारत दाखिला है, सभी से हम दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज़ इस मामले को देखें। ये फैमिलीज़ हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, दे नीड योर हेल्प।